एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक 19 अप्रैल को होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये अहम बैठक है और बैठक में बूथ सुदृढ़ीकरण पर चर्चा होने वाली है। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की पर्यवेक्षक भूमिका जो है वो रहने वाली है। जम्मू कश्मीर में महिलाओं और युवा भागीदारी को बढ़ाने पर जोर रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर की कार्यकारिणी की पहली बैठक 19 अप्रैल को जम्मू में आयोजित करेगी। ये बैठक प्रदेश बीजेपी इकाई के पुनर्गठन के बाद आयोजित होने वाली पहली महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत शर्मा करेंगे। इस बैठक में करीब 350 से अधिक नेता, विधायक और सांसद भाग लेंगे, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव यानी कि तरुण चुग इस बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे। बैठक में मुख्य रूप से बूथ्स को मजबूत करने, ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी की पहुंच बढ़ाने की रणनीतियों और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए रोड मैप पर चर्चा होगी। इसके अलावा युवा और महिला भागीदारी को बढ़ावा देने पर भी चर्चा होने वाली है और केंद्रीय योजनाओं को जमीनी सतह पर जागरूक करने की भी समीक्षा इस बैठक में की जा सकती है। तो तमाम बड़ी चीजें जम्मू कश्मीर में इस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में डिस्कस की जाएंगी, जहां पर आप देखिए कि तरुण चुग खुद इसमें मौजूद होंगे। तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, विधायक, सांसद सभी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। महिलाओं की भागीदारी हो या फिर युवाओं की भागीदारी हो, उसे किस तरीके से जम्मू कश्मीर में बढ़ाया जाए, हर एक चीज पर चर्चा जो है वो होगी। फिलहाल आपको बता दें कि लंबे समय के बाद यानी कि अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के पुनर्गठन के बाद दोबारा से ये यहाँ पर मीटिंग हो रही है और लंबा अंतराल रहा है। इस बीच फिलहाल क्या कुछ खास बातें होंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले सवाल यही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय के अंतराल के बाद ये मीटिंग करने जा रही है, क्या कुछ इसके पीछे सोच है और पुनर्गठन होने के बाद ये मीटिंग का फैसला लिया गया है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल रूपाली, आपने ठीक कहा कि जो रीऑर्गेनाइज यानी पार्टी का जो स्टेट यूनिट है उसको दोबारा से बनाया गया है। सतपाल शर्मा को इसकी कमान सौंपी गई है, जो राज्यसभा के सदस्य हैं और ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लिहाजा इसकी हर एक जो एक्टिविटीज़ होती है उसके कुछ मायने रहते हैं। अगर हम प्रदेश कार्यकारिणी की बात करें तो प्रदेश के जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, साथ ही साथ जो नेशनल इश्यूज़ हैं और ख़ासतौर पर जो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स आई हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, लोगों तक जन जन तक कैसे पहुंचाना है, उस पर चर्चा होगी। और अभी हाल ही में जो विधानसभा का सत्र हुआ है उसमें क्या कुछ खामियां रही हैं पार्टी की तरफ से, उस पर भी चर्चा होगी। बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो इशू था उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो स्वर्ण जाति के लोग थे वो नाराज़ हो गए, तो उसको कैसे डिफ्यूज़ किया जाए। हालांकि कोर्ट ने उसमें अभी फ़िलहाल स्टे लगा दिया है। यूसीसी की बात करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो भी उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर कहा था कि अगला लक्ष्य जो है हमारा यही है। 33% आरक्षण महिलाओं को देनी है, बिल पास हो चुका, उस पर चर्चा दोबारा से होनी है और 2029 में इसको देना है। इससे 817 की सीटें बन जाएंगी जो 543 हैं। इसके अलावा जो है जनगणना चल रही है, जनगणना में भागीदारी हो और जो लोग यहाँ के नहीं हैं, अवैध रूप से यहाँ पर बसे हैं, उनको कैसे निकालें, इन सब पर चर्चा की जाएगी। यहाँ पर एक और चीज है जिस पर कंसंट्रेट किया जा रहा है विनोद जी, वो है यहाँ पर बूथ स्तर को लेकर अगर बात की जाए। अब क्या हम माने, जो ये कंसंट्रेशन, जो ये बैठक में जहाँ पर एक पॉइंट रुख ले रहा है, आने वाले चुनावों की तैयारियां हैं या क्या कुछ है? देखिए, सरकार ने कह दिया है कि जल्द ही चुनाव होंगे। चुनाव कौन से होंगे रूपाली? यहाँ पर जो लोकतंत्र है अब सिर्फ और सिर्फ विधायक तक महदूद है, या फिर जो सांसद हैं राज्यसभा के हैं या फिर लोकसभा के सांसद हैं। लेकिन जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है वो इस वक्त अवेल नहीं कर रही है जम्मू कश्मीर में। ना हमारी PRIs हैं, पंचायती राज हैं, ना हमारे BDC हैं, ना हमारे DDC हैं। दूसरा, निकाय भी, अर्बन लोकल बॉडीज़ के भी चुनाव नहीं है। और हमने कुछ दिन पहले ही जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है शांत मनु, उनसे बातचीत की थी और उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। जब भारतीय जनता पार्टी कंसंट्रेट करती है बूथ पर, इट मीन्स कि वो तैयारी कर रही है आने वाले। हालांकि भाजपा के लोगों का ये कहना है कि वो हर वक्त किसी भी चुनाव को करने के लिए वो तैयार रहते हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं
बूथ पर कंसंट्रेट किया जा रहा है, पन्ना प्रूफ पर कंसंट्रेट किया जा रहा है, तो इट मीन्स कि आप पंचायत की भी और अर्बन लोकल बॉडीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, इसी के साथ विनोद जी अगर एक बात करें, पार्लियामेंट का सेशन भी होने वाला है इससे पहले और वहां पर भी महिलाओं को लेकर बात होगी। यहाँ पर भी कहा जा रहा है महिलाएं हो या फिर युवा हो, दोनों को लेकर बातचीत होगी। हम क्या कुछ माने इसके बाद जब ये बैठक होगी हलचल बढ़ेगी और ज्यादा? बिल्कुल डेफिनेटली कोई महिलाओं को 33% आरक्षण देने का विरोध करने की हिमाकत नहीं कर सकता है जी। क्योंकि 50% महिला वोटर्स हैं। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी रूपाली नहीं चाहेगी कि वो विरोध करे। चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, ऑलमोस्ट प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट कर दिया कि 2029 के जो चुनाव होंगे लोकसभा के, उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया ही जाएगा। इसके अलावा जब जनगणना कंप्लीट होगी और जो सीटें बढ़ेंगी, उसके बाद विधानसभा में भी 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजनीति में महिलाओं का सशक्तिकरण होने जा रहा है और लगभग तय है। जी विनोद जी, यहाँ पर एक आखिरी सवाल यही रहेगा, एजेंडा को लेकर जो हम बात कर रहे हैं तमाम मुद्दे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जम्मू में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, कश्मीर में कहीं ना कहीं अभी भी वो अपना हिस्सा लाना चाहती है या अपना दमखम बनाना चाहती है। उसके बाद ये मीटिंग होनी पहली बार, चुनावों को लेकर, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, तमाम चीजें जो है एक अगर बात की जाए सांचे में पिरोई हुई है अभी इस बैठक को लेकर। क्या कुछ मेन एजेंडाज माने जिस पर साफ तौर पर यह मीटिंग रहे? देखिए, एजेंडा यही रहेगा कि जो केंद्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं हैं या केंद्र जो बड़े फैसले लेने जा रहा है, उसको किस तरीके से जन जन तक पहुंचाना है। जी। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है रूपाली, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत बड़ा ऐसा फैसला है जिसको लेकर के कंट्रोवर्सी हो सकती है, विवाद खड़ा हो सकता है, विपक्षी दल पहले से ही विरोध कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आपको लागू करना है तो उससे पहले आपको ग्राउंड में तैयारी करनी होगी। 33% आरक्षण देना है तो उसको आपको तैयारी करनी होगी। जनगणना सही तरीके से हो, उसको आपको तैयारी करनी होगी। अगर हम स्टेट के इशू लेते हैं तो आरक्षण को लेकर के भी सरकार और कुछ लोगों के बीच में विवाद है, उस विवाद को भी पैसिफाई करना ये भी है। डेली वेजेस को रेगुलराइज करने का वादा किया है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर में डेली वेजेस को रेगुलराइज करने के प्रोसेस को शुरू कर दिया जाएगा। इसका क्रेडिट भी भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। तो फील्ड में जा करके ये डायरेक्शंस आएंगी कार्यकारिणी में कि क्या क्या करना है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और आप देखिए ये काफी महत्वपूर्ण बैठक जो है वो होने जा रही है 19 अप्रैल को, जहां पर तमाम बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के मौजूद रहेंगे।